गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज सुबह मैं अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास उठी एंड 7:30 बजे मैं गार्डन में वॉक करने के लिए आई। बेसिकली गार्डन मेरे घर के सामने ही है बट मैं मोस्टली नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ माई स्टडी रूटीन। बट आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, थोड़ी थोड़ी ठंडी होना भी स्टार्ट हो चुकी है। सो मैंने सोचा कि आज वॉक कर ही ली जाए एंड वॉक करने के बाद एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। बेसिकली आज मुझे जो है ना रिवीजन करना है और मेरा कुछ बैकलॉग है वो भी मुझे क्लियर करना है। सो आज जो मेरा प्लान होने वाला है ना वो बायोलॉजी में, तो मुझे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, जहाँ तक अभी पीडब्ल्यू में कंप्लीट हो रही है यानी कि लोकोमोशन तक, वो पूरा का पूरा रिवाइज कर रहा है। बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप दोबारा से अगर आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मैंने सोचा कि आज मैं इसे रिवाइज कर लेती हूँ और साथ में जो है ना एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर में केमिस्ट्री का भी कर लूँगी एंड अगर टाइम मिला तो मैं फिजिक्स का भी कर लूँगी। बिकॉज आज शाम को मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इसलिए मैं अच्छे से सुबह से इस पढ़ने को बैठ गई थी। एंड ये सारे चैप्टर्स करने के लिए मैं एनसीईआरटी का ही यूज़ कर रही हूँ, कोई भी अदर जो है ना मॉड्यूल या फिर नोट्स अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। बिकॉज एट दी एंड एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी में। सो इस बार मैं एकदम बायोलॉजी की एनसीईआरटी को एकदम घोट के पीने का मेरा प्लानिंग है। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं नोट्स एंड लेक्चर पे डिपेंड रहने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। एंड यार न्यूज़ भी काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कि नीट का एग्जाम जो है 7 मई को होने वाला है, जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। और यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री। अच्छा ही कंटेंट बनाती हूँ यार, मैं स्टडी व्लॉग्स बनाती हूँ। सो अगर आपको स्टडी व्लॉग्स देखना पसंद है, यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अभी मेरा ऑलमोस्ट जो डाइजेशन वाला चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली इस चैप्टर में मैंने जो है ना जो मेरा जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना मैंने इसके एक दिन पहले लगाए थे एंड उसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे थे। सो आई थॉट टू ब्रश अप माय कॉन्सेप्ट एंड फिर मैंने सोचा कि मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेती हूँ, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। एंड ये चैप्टर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो यू गाइस नो कि एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसी के साथ हमारी स्पीड भी बहुत मैटर करती है। अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। स्पीड अच्छी हो तो हम काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी कर पाते हैं। तो उसके लिए जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो है दिशा पब्लिकेशंस की NTA NEET UG 101 स्पीड टेस्ट। यार ये बुक इतनी ज़्यादा औसम है ना कि इसे मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड इट हेल्प मी इन मेंटेनिंग माई स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो इस बुक में ना बहुत ही यूनिक एंड इनोवेटिव वे से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी इस एक बुक से कवर अप हो जाएगी। इसमें ना आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड साथ ही फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। टोटल में 5000 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपकी जो ग्रिप है ना वो और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड इसमें ना डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है ऑफ एवरी क्वेश्चन। एंड इसमें 101 यानी कि 101 स्पीड टेस्ट भी है और साथ ही 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है, जिसे आप QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। एंड यार 22 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ना इसमें स्पेशल फोकस है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजंस एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के भी। इस बुक से ना मेरी तो स्पीड, स्ट्राइक रेट एंड स्कोर सभी इंप्रूव हुई है। एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, इट इज़ अ मस्ट बुक हैव फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्पीड, स्ट्राइक रेट एंड एक्यूरेसी इन एक्चुअल एग्जाम। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस बुक का लिंक वहाँ पे गिवन है और इसे आप चेकआउट कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अहेड ले जा सकते हैं। सो बेसिकली मैं ब्रीदिंग वाला जो चैप्टर है ना वो अभी कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसे एनसीईआरटी से रीड करूँगी ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा एरिया मेरा वीक है। करंटली अभी मैं थोड़ा सा जो है ना इसका पैटर्न चेंज कर रही हूँ। जैसे पहले मैं एनसीईआरटी रीड करती थी, देन उसका प्रीवियस ईयर या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। अभी क्या है ना मेरे काफ़ी टाइम एनसीईआरटी रीड हो चुकी है। आप भी ये ट्राई कर सकते हो अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत बार हो चुकी है। बट अगर आप 1 या 2 बार अभी आपने एनसीईआरटी रीड की है तो आप प्लीज़ ये ट्राई मत करना, बिकॉज इससे आपकी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एंड फिर आपका जो मोरल है ना वो एकदम ही डाउन हो जाएगा। बट आपने मेरी तरह अगर बहुत बार एनसीईआरटी रीड कर चुके हो ना, आप थोड़ा सा बोर फील करते हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको कोई भी चैप्टर करना है, जैसे अभी मुझे इसके बाद ब्रीदिंग वाला चैप्टर करना है, तो मुझे वो चैप्टर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो मैं पहले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है एंड देन मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो एकदम जो कंसेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाए। एंड ये चीज़ मैं पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ एंड
इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। बिकॉज अगर आप पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हो ना और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो कि सही है। अगर आप एक दो बार आपने एनसीईआरटी रीड किया या फिर आप अभी न्यू है एनसीईआरटी से, तो आप यही कीजिए कि आप पहले एनसीईआरटी लेक्चर कीजिए एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत बार हो चुकी है ना, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई करना एंड प्लीज़ मुझे बताना कि इससे आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं। बिकॉज आपको पता चल जाता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हो। और अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती है ना, तो फिर आप क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप छोड़ देते हो एंड दोबारा से उसको कंसेप्ट को रीड नहीं करते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप ऐसे करोगे तो। एंड यार, आपने पिछली काफ़ी मेरी वीडियो में बोला था कि दी प्लीज़ बैकलॉग के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए। या देखो, थोड़ा बहुत बैकलॉग तो रहता ही है। अगर आपका 3-4-5 दिन का बैकलॉग है तो वो बैकलॉग नहीं कहलाता है। बैकलॉग वो होता है कि आपका पूरा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का कंटेंट है जो आपने देखा नहीं है, कोई भी रीज़न, वट एवर द रीज़न, या आपने लेट ज्वाइन किया या फिर अगर आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम था, कुछ भी हो सकता है वो। यार, अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग है ना, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आप उसे खुद से कवर करने का ट्राई करो, जो मैंने किया था। मैंने जो ये यकीन बैच ज्वाइन किया था तो मेरा 1 महीने का बैकलॉग था, पर 1 महीने में वहाँ पे एक ही चैप्टर हुआ था मुश्किल से, जो कि मैं खुद कर सकती थी, मुझे पता है। तो मैं क्लास के साथ से स्टार्ट कर दिया था। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम ही फर्स्ट ड्रॉप है आपका या फिर आपको नहीं आता इतना, तो आप क्या करो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। सुबह जल्दी उठ जाओ या फिर देर रात तक सोने की आदत नहीं है तो आप लेट तक भी जग सकते हो। मैं तो मिक्स पर्सन हूँ, मतलब मैं सुबह जल्दी भी उठ सकती हूँ और देर रात पढ़ भी सकती हूँ, यानी कि मैं 4 बजे उठ भी सकती हूँ एंड 4 बजे सो भी सकती हूँ। ये अभी मम्मा ने ना लंच में जो है ना ब्रेड पकौड़ा बनाया था, तो मैं वो खा रही हूँ। बेसिकली मेरी सिस्टर आई हुई है, एक्चुअली वो जॉब करती है और जब भी वो घर आती है ना तो मम्मा बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। यूजली मेरे लिए ऐसा नहीं हो पाता है, मैं खुद ही अपने लिए कुक करती हूँ, बट मेरी सिस्टर आती है ना तो मेरी मम्मा ऐसे अच्छा अच्छा खाना उसको बना के देती है यार। हाँ, मूविंग ऑन टू द टॉपिक, मैं जो है ना मिक्स पर्सन हूँ कि मैं 4 बजे उठ भी सकती हूँ, 4 बजे सो भी सकती हूँ। सो आप अपने अकॉर्डिंग दिन के कोई भी टाइम में मैक्सिमम लेक्चर देखिए, बिकॉज आपको लेक्चर से ही वो समझ आएगा अगर आप न्यू हैं तो। और पूरा उसको कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। और नोट्स जो है ना, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बना सकते हो, बट अगर डिटेल में भी बनाना है, लेक्चर भी देखना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप धीरे धीरे जो है ना क्लास के बराबर आ सकते हो। बट हाँ, ये तो है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो देने ही होंगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बिकॉज ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है ईजिली। आपको हो सकता है कि 12-13 घंटे भी पढ़ना पड़े। पढ़ना नहीं कहेंगे उसे, बेसिकली वो लेक्चर देखना ही हुआ। एंड लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, बिकॉज अगर कोई लेक्चर 2 या 3 घंटे का है और अगर आप उसे नोट्स के साथ बना रहे हो तो 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं। एंड मुझे काफ़ी सारा आप लोग पूछ रहे थे कि आपको भी टाइम लगता है क्या। तो देखो, मैं बायोलॉजी में तो मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, बट मैं फिजिक्स में बना रही हूँ या केमिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें मुझे लगेगा मैं उसी में बनाऊँगी। तो यार, अगर आप लेक्चर के साथ में नोट्स बनाते हो ना तो टाइम लगता है, मुझे भी लगता है, बिकॉज पोज भी करना पड़ता है और बीच में रोकना भी पड़ता है, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। बट आप उसे टाइम वेस्ट मत समझो, वो आप टाइम इन्वेस्ट ही कर रहे हो आपकी स्टडी में, ऑल्दो वो सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होता है वो टाइम। और जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि यार आप 7-8 घंटे मैक्सिमम पढ़ने का ट्राई करो, ये ना लेक्चर्स के एक्स्ट्रा में है, ये ट्राई कर सकते हो आप बैकलॉग के लिए। एंड मुझे बताना अगर आपका इससे कुछ बेनिफिट होता है तो। एंड ये वाला चैप्टर होते होते ना मुझे अप्रॉक्स जो है ना शाम के 4 या 5 बज चुके थे। एंड देन अगेन मम्मा ने ये पिज़्ज़ा बनाया, मम्मा एंड दीदी ने मिलके बनाया था। मैं स्टडी कर रही थी तो मेरे लिए ये पिज़्ज़ा आया। पूरा मैंने नहीं खाया था बिकॉज काफ़ी हैवी लंच हो चुका था, सो मैंने 1 या 2 पीस इसका खाया था, बेसिकली 2 ही खाया था। एंड अनदर हाफ मैंने मेरी सिस्टर को दे दिया था। एंड ये काफ़ी यम पिज़्ज़ा बना था, ये घर पे ही बनाया था। एंड मुझे पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मेरी सिस्टर को भी पसंद है, इसलिए ये पिज़्ज़ा बना। मैंने काफ़ी दिन से नहीं खाया था, सो मेरी सिस्टर के आने की वजह से मुझे वो भी मिल गया। इसके बाद मैंने लोकोमोशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एंड ये वाला चैप्टर मैंने रिसेंटली ही किया था, तो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। एंड ये वाला चैप्टर करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना था, बिकॉज अगले दिन मेरी सिस्टर को वापस जाना है, मार्केट उसके साथ जाना था, तो थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। इस वजह से मुझे पता था सुबह से ही कि मेरा थोड़ा सा टाइम जो है ना वो जाने वाला है। सो अप्रॉक्स 5 बजे के आसपास मैं मार्केट गई। एंड मार्केट में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड उसके बाद डिनर किया, डिनर करने के बाद थोड़ा वो टीवी देखा, बिकॉज कल दी जा रही थी तो
तो उनका पैकिंग वगैरह करवाया। एंड ये सब करते करते ना रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। एंड 1 बजे अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, मुझे फिर से पढ़ने बैठना है, बिकॉज आज जो मैंने सोचा था वो मुझे कंप्लीट करना ही करना है। सो 1 बजे जो है ना मैं रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर लेके बैठ गई। मेरी सिस्टर सो चुकी थी एंड सभी लोग सो चुके थे। सो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा फोकस होके 2 घंटे आराम से मैं पढ़ सकती हूँ। सो ये वाला चैप्टर बेसिकली मैं मेरे नोट से प्रिपेयर कर रही हूँ। ये वाला चैप्टर एक्चुअली लेक्चर्स वगैरह मैंने नहीं देखे हैं, बिकॉज मुझे इतना पता है कि मैं DPP उसकी सॉल्व कर सकती हूँ। सो मैंने लेक्चर नहीं देखे हैं। सो मैं इसका जो है ना ये जो नोट्स है ना ये इसी से कर रही हूँ। आप लोग भी नोट्स वगैरह मुझसे मांग रहे थे। सो यार मेरा तो यही कहना है कि नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करो तो वो बेस्ट रहेगा। फिर भी अगर आपको चाहिए यार, मैं तो यही कर सकती हूँ कि मैं फिर दे ही सकती हूँ। और तो क्या, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आप मुझे बोलते हो कि दी आप नोट्स नहीं दे रहे हो, या गलत बात है, तो काफ़ी आप मुझे बुरा भी बोल देते हो। मुझे मेल्स भी आ जाते हैं कि आप नोट्स नहीं शेयर कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। मैंने बोला था एक वीडियो में कि खुद ही अपने नोट्स बनाओ, बट स्टिल अगर आप रियली में ऐसा चाहते हो कि मैं नोट्स शेयर करूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दो, और कैसे शेयर करूँ ये भी बता दो, बिकॉज मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, टेलीग्राम एंड ऑल पे नहीं हूँ, तो यूट्यूब पे सिर्फ कैसे शेयर हो सकता है मुझे नहीं पता। सो आप प्लीज़ वो भी मुझे बता देना। अगर पॉसिबल होता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, मुझे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। एंड ये करते करते ना रात के 3 बज चुके थे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी, बिकॉज मैं सुबह भी थोड़ा 7 बजे के आसपास ही उठ गई थी। सो आज जैसे अब मैं 3 बजे सोई हूँ तो आप लोग पूछते हो कि आप फिर से कब सोओगे, मतलब उठोगे कब आप। तो मैं 3 बजे तक मैंने स्टडी की है, 3:30 तक मैं सोने जाती हूँ एंड देन मैं 9-10 बजे तक ही उठती हूँ। अगर मैं देर तक स्टडी कर रही हूँ तो मैं सुबह देर को उठती हूँ। अगर मैं जो देर तक स्टडी नहीं किया, मैं 10 बजे सो गई तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ जाती हूँ। सो यही मेरा रूटीन है। एंड 3 बज चुके थे, सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बाहर का भी आपको दिखा दूँ। सो एकदम शांति हो रही थी बाहर एंड सब लोग सो चुके थे। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, बट आई थॉट कि मैं शूट कर लूँ। एंड ना थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ पे फॉग आनी भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो। रात को थोड़ी बहुत आ जाती है, दिन में तो गर्मी ही रहती है, ऐसा कुछ इतना ठंड नहीं है। सुबह सुबह ठंड होती है एंड रात को ठंड होती है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन नेक्स्ट video. Bye, take care.